फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ेबा खान और वर्किंग वुमेंस किचन में आपका वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग के घर में अक्सर ऐसा होता है कि कभी दाल बच जाती है, सब्ज़ी बच जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, या खाने का मन नहीं होता है। एक बार खा चुके होते हैं, दोबारा उसको अगर जो बचा हुआ है खाना तो उसको समझ में नहीं आता है कि खाएं या नहीं खाएं। तो उसको हम लोग कुछ और दूसरे तरह से भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने आज बनाने का ट्राई किया है, जिसे मैं आज यहाँ पर आप लोग को बताने वाली हूँ कि उस बचे हुए खाने को कैसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, जिसे मैं यहाँ पर एक पैन में मैंने डाल दिया है गरम होने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बचे हुए खाने को लेने वाला कोई नहीं होता, किसको दिया जाए ये भी नहीं समझ में आता। तो हम उस खाने को फेंकने से बेहतर है कि हम इसे यूज़ कर लें और एक दूसरी डिश में कन्वर्ट करके उसको हम फिर से ताज़े की तरह या नए खाने की तरह खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से गरम कर लिया है और उसको खूब मैश कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये आलू की सब्ज़ी का एक भरते के फॉर्म का स्टफ़ तैयार हो रहा है। इस स्टफ़ को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी टिक्की बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको रोटी में भर के खा सकते हैं, या फिर इसके पराठे बना सकते हैं। तो आज मैं इसके पराठे बनाऊंगी। तो ये आलू हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें जितना भी पानी था, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था, सबको मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसका काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। मेरे पास एक और सब्ज़ी रखी हुई है, मूली की सब्ज़ी। मैंने उस मूली की सब्ज़ी को भी इसमें मिला दिया है। तो इस तरह से मेरे पास जो दो तरह की बची हुई सब्ज़ियां रखी हुई थी, आलू की सब्ज़ी और मूली की सब्ज़ी, दोनों ही को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया फ्लेवर जनरेट हो गया है। तो हमारे यहाँ पे ये जो स्टफिंग तैयार हो रही है, ये एक अलग ही फ्लेवर की रेडी हो जाएगी। इस स्टफिंग को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि जो स्टफ़ करना होता है उसको हमें अच्छे से ड्राई ही करना होता है। अगर हम इसको ड्राई नहीं रखेंगे तो जब हम फिलिंग करेंगे तो ये अच्छे से फिल नहीं होगा और हमारे पराठे से बाहर निकलने लगेगा। अब मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दिया है, ये घर का बना हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं चाट मसाले की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप इस मसाले को एक बार यूज़ करेंगे तो आप बाहर का चाट मसाला यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे। इस चाट मसाले को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, मैंने अच्छे से चाट मसाले को मिला लिया है। अब हमारा ये स्टफ़ बहुत अच्छा रेडी हो गया है। इसको अब हम आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम करते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज। गरम में हम प्याज नहीं मिलाते। अगर गरम गरम में प्याज मिला देंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देती है, तो हमें फिर से पानी को ड्राई करना होता है। तो इसलिए जब अगर हम कुछ भी गीली चीज़ को ड्राई करते हैं तो हम बाकी कटे मसाले को बाद में ठंडा होने पर ही मिलाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। इसके लिए मैंने आटे की एक लोई बनाना शुरू किया है। हमें जितने बड़े पराठे का साइज़ चाहिए उसी हिसाब से हम
लोई को बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी लोई बना सकते हैं। तो देखिए मेरी सभी लोई तैयार हो गई हैं। अब हम इस बॉल को प्रेस करेंगे, प्रेस करके फ्लैट करेंगे थोड़ा, और फिर हम इसको हाथों की हेल्प से एक कटोरी का शेप देंगे ताकि हम जो हमने स्टफ़ बनाया है उसको हम फिल कर सकें। तो चलिए अब हम करते हैं इसमें स्टफिंग को फिल। तो मैंने थोड़ा सा ये आलू का भरता इसमें फिल कर दिया। अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर करके इसको क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारा स्टफ़ किया हुआ मसाला बाहर ना आए। तो ये देखिए ये आटे की बॉल अच्छे से स्टफ़ हो गई है। इसी तरह से बाकी जो लोई रखी हैं उनको भी हम स्टफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्टफ़ बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसको धीरे से प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। धीरे से प्रेस करते हुए इसको हम फ्लैट कर लेंगे और इसका हम पराठा बेल लेंगे। तो चलिए बेलते हैं पराठे। पराठा बेलने से पहले इसको अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं ताकि हम एक बार में ही पराठे को पूरा बेल लें, बार बार हमें आटे से डस्ट ना करना पड़े। ये देखिए पराठा मेरा बिल गया है। कितने अच्छे से बराबर से पराठा बिला है और इसके अंदर का मसाला भी बाहर नहीं आया है। अब हम एक तवा चढ़ाते हैं गैस पर और गैस की फ्लेम को करते हैं ऑन। तवे को हम गरम होने देंगे अच्छे से। तवा हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें पराठा डाल देंगे। तो मेरा तवा गरम हो चुका था, मैंने इसमें पराठा डाल दिया है। कुछ सेकंड के बाद पराठे को हल्का सा उठा के चेक करते हैं नीचे से हो गया है या नहीं। तो ये हल्का सा गर्म हो चुका था। अब हमने इसको टर्न कर दिया है दूसरी साइड पकने के लिए। अब इसमें हम लगाएंगे ऑयल और पराठे को जिस साइड में ऑयल लगा है उस तरफ पलट के फ्राई कर लेंगे और दूसरे साइड में भी इसी तरह से हम ऑयल को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पलट दिया है और अब हमारा ये जो सूखा हुआ साइड था इस तरफ भी ऑयल से कवर कर देंगे और हम इसको इधर से भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही बनाइए। मीडियम फ्लेम पे पराठे बनाने से पराठे बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत अच्छे से दोनों तरफ से पकते हैं। इसको देखिए मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाएगा, कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये पराठा सिक गया है। इसी तरह से मैं दूसरे एंड को भी अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे। देखिए दोनों ही साइड कितने खूबसूरत तरीके से सिक चुके हैं। हमारा बचा हुआ खाना भी यूज़ हो गया, वेस्ट नहीं हुआ, मुझे फेंकना नहीं पड़ा और इसको हम अच्छे से एक नई डिश की तरह खा भी लेंगे।
आपके घर में भी अगर इसी तरह से कोई भी चीज़ बचती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। इसी तरह से बहुत सारी डिशेस को हम लोग नए नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं बचे हुए खाने की और भी डिफरेंट रेसिपी आप लोगों को बताती रहूँगी। तो देखिए पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ट्रिक और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।